पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये याद आ रहा है। बिल्कुल। धोखा ताराचंद ने कांग्रेस को दिया या फिर गुलाम नबी आजाद ने ताराचंद को दिया? धोखा ताराचंद ने कांग्रेस को दिया या फिर गुलाम नबी आजाद ने ताराचंद को दिया? ताराचंद ने भी दिया कांग्रेस को धोखा। वो गलती तो हमसे हुई, उसके लिए हम जो महसूस आज करते हैं कि वो हमसे गलती हुई। ताराचंद ने भी दिया कांग्रेस को धोखा। वो गलती तो हमसे हुई, उसके लिए हम जो महसूस आज करते हैं कि वो हमसे गलती हुई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये याद आ रहा है। बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल। या फिर आकर जिसने बीजेपी में जाना है वो ना जाए, सीधे चल जाए, तो ये समझें कि गुलाम नबी आजाद इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको निष्कासित किया। इस समय मेरे साथ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ताराचंद जी हैं। ताराचंद जी, धोखा ताराचंद ने कांग्रेस को दिया या फिर गुलाम नबी आजाद ने ताराचंद को दिया? देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब ने जो इस्तीफ़ा पार्टी से दिया वो अकेले पड़े हुए थे। हमने जो महसूस किया कि जो अकेले पड़ गए हैं, परेशानी में है, इस वक्त हमें इनका सहारा बनना चाहिए। हमने पार्टी छोड़ी और उनके साथ खड़ा हो गए। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने हमारे खिलाफ एक्शन किया, बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी झगड़े के, तो मैं समझता हूँ कि किसी चंद लोगों के बहकावे पे आके उन्होंने जल्दबाजी में जो फैसला किया, हमें हिमोलेट किया, हमें पार्टी से निकाला, वो एक बहुत बड़ा धोखा है। मतलब धोखा आपके साथ हुआ? बिल्कुल हुआ। ताराचंद ने भी दिया कांग्रेस को धोखा। वो गलती तो हमसे हुई, उसके लिए हम जो महसूस आज करते हैं कि वो हमसे गलती हुई। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये याद आ रहा है। बिल्कुल ज़्यादा। बिल्कुल याद आ रहा है। अच्छा ताराचंद जी, साथ ही साथ आपसे ये भी जरूर हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी पत्रकार वार्ता में कहा कि ना पार्टी का दफ्तर है, ना पार्टी का कोई निशान है, ना पार्टी का कोई वजूद है। अगर पार्टी में रहते एक्सपेल नहीं किया जाता तब तो पार्टी सही थी, लेकिन एक्सपेल कर दिया तब पार्टी का दफ्तर नहीं, निशान नहीं, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरीका से हमें एक्सपेल किया, पार्टी के बाइलाज होते हैं, उसका कोई तरीकाकार होता है। जब पार्टी ही नहीं है तो निकाला कहाँ से? जब पार्टी कोई रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, तो कहाँ से निकाला? फिर हमने किया ही कुछ नहीं तो इनडिसिप्लिन कहाँ से आया? फिर किसी को भी निकालने के पहले कोई भी पार्टी हो वो नोटिस सर्व करती है कि आपने जय गलती की है, आप इसकी सफाई में क्या कहना चाहते हो। अगर वो जवाब सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो तो फिर एक्शन किया जाता है। हमें कोई नोटिस ही नहीं आया। हम तो अचानक बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी बात के, किसी के कहने पे हमें निकाल दिया गया और हमें मीडिया के जरिए से पता चलता है कि हमारे खिलाफ एक्शन है। घुमा फिरा कर जिसने बीजेपी में जाना है वो ना जाए, सीधे चल जाए, तो ये समझें कि गुलाम नबी आजाद इनडायरेक्टली बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको निष्कासित किया। मेरे ख्याल मेरे से बेहतर आप जानते हैं, उनके जो एक्शन है वो नजर आ रहे हैं। चलिए, तो जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ताराचंद बात कर रहे थे और देखिए साफ तौर पर गुलाम नबी आजाद पर निशाना साधा है और कहा है कि गुलाम नबी आजाद इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए एक ही पहाड़ से चेयरमैन भी है, उसी पहाड़ से जनरल सेक्रेटरी, उसी जिले से जो है चीफ स्पोक्स पर्सन और जिला रामबन से जो है वो प्रेसिडेंट चुना है। तो ऐसे में अब सवाल यहाँ पर यह है कि जो गुलाम नबी आजाद सेकुलरिज्म की बात कर रहे थे, कहीं उनके सेकुलरिज्म पर जो है ताराचंद ने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान तो नहीं खड़ा कर दिया है। आप लोग देखते हैं स्ट्रेट टॉक्स। मुझे यानी देव ठाकुर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।